हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज आपका क्वेश्चन सेकंड है। कल आपका पहला क्वेश्चन हो गया था, ग्राफ बना के भी आपको दिखाया गया था, अलजेब्रिक फॉर्म में भी चेंज करना है, इक्वेशन कैसे बनाते हैं आपको दिखाया गया, और इक्वेशन किस फॉर्म में होती है वो भी बताया गया आपको, और थोड़ा सा बेसिक बताया गया था कि ए एक्स प्लस इक्वेशन आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है। दो इक्वेशन हो, क्योंकि लीनियर यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशन तो a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू जीरो मान लेंगे, दूसरे को a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल टू जीरो मान लेंगे। आपको कल बता दिया गया था ये सब बेसिक। अब देखिए फिर से आपके पास दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको पहले अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करना है। देखिए यहाँ पहले अलजेब्रिकली चेंज करो, फिर ज्योमेट्रिकली, फिर इसको आपको ज्योमेट्रिकली भी चेंज करना है। देखिए द कॉस्ट ऑफ अ क्रिकेट टीम, पहले देखिए करते कैसे हैं। ये कॉस्ट ऑफ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड सॉरी यहाँ कॉस्ट नहीं, कोच है, यहाँ कोच है, ये कोच है। ये क्या कर रही है कि 3 बैट और 6 बॉल 3900 में खरीद रही हैं, 3900 रुपये में खरीद रही हैं। कि कितना, 3 बैट्स एंड 6 बॉल खरीद रही हैं 3900 में। अगर देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं बोलूँ एक पेंसिल और 2 पेन, एक पेंसिल और 2 पेन, टोटल आप खरीद रहे हैं 15 रुपये में, 15 रुपीज़ में। और मैंने बोला कि लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसमें क्या है, इसकी कॉस्ट, पेंसिल की कॉस्ट क्या है, पेन की कॉस्ट क्या है। दूसरी कंडीशन में बोलूँ आपकी बात 2 पेंसिल और 3 पेन आप खरीद रहे हैं 25 में मान लो, या 35 में। अब आपको अगर इसे लिखना हो तो क्या 1 पेंसिल है, मान लीजिए पेंसिल की कॉस्ट में नहीं पता है, तो हमें जब ऐसी कंडीशन आए तो आप मान लीजिए पेंसिल कॉस्ट क्या है, एक पेंसिल कॉस्ट x रुपीज़ है, तो एक पेंसिल है। अगर यहाँ पे एक पेंसिल की कॉस्ट x है, मैं 4 पेंसिल ले लूँ तो 4 का मल्टीप्लाई होता। अगर एक ही पेंसिल है तो 1 का मल्टीप्लाई x आएगा, तो यहाँ पे x क्या हो गया, ये एक पेंसिल की रेट होगी। और 2 पेन बोला है, पेन की कॉस्ट y मान लो, पेन की कॉस्ट मान लिया आपने y। अब देखिए एक पेन की कॉस्ट y है, अगर ऐसी से 2 पेन अगर आपको लेना पड़े, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, अगर मैं बोलूँ एक पेन का दाम 5 रुपये है, तो 2 का कितना होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई आप करते 5 में तो क्या आ जाता है 10 रुपये। ऐसे हमने क्या मान लिया, 5 की जगह y, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, और टोटल खरीदा कितने रुपये में, 15 रुपीज़ में। दूसरी कंडीशन 2 पेंसिल बोला है, तो वही सच पेंसिल, वही पेंसिल है, कॉस्ट वही रहेगी 2x प्लस में 3y इजकल टू 35। जब भी मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन आए, पेंसिल, पेन, कॉस्ट, एप्पल, कुछ भी हो, किसी एप्पल 1 kg एप्पल या कुछ टोमेटो, कुछ पोटैटो, कुछ भी ऐसा बोला जाए, तो आपको क्या करना है, ऐसे मान लेना है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, यह आपको एज्यूम करके रखना है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए पहले बोला है कि कोच of cricket team buys 3 bats and 6 balls for 3900. Later she buys another bat and 3 more balls balls of the same kind for 1300. देखिए दो कंडीशन, दो फॉर्मूले, यहाँ पे दो चीजें बन रही हैं। another दो बार हो गया। कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स, मान लीजिए कॉस्ट ऑफ 1 बैट्स x रुपीज़। ठीक, अब दूसरी बार बोला कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y रुपीज़। अब देखिए मैंने पहले एक बैट की कीमत माना x, दूसरे एक बॉल की कीमत माना y। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं, ऐसे 3 बैट है, 3 बैट है, तो अगर मैं बोलूँ एक बैट की कीमत 5 रुपये है, तो 3 बैट की क्या होगी, 3 का आपने क्या करना होता है मल्टीप्लाई, 3 5 से 15 जब मिलेगा। तो अगर मैंने एक बैट की कीमत x रुपये माना है, तो 3 बैट क्या हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस में 6 बॉल्स, 6 बॉल, एक बॉल की कीमत y है, तो 6 बॉल क्या हो जाएगा 6y, तो यहाँ प्लस में 6y। इन दोनों की कीमत को ऐड करने के बाद, इन दोनों की वैल्यू को, कॉस्ट को ऐड करने के बाद आपको मिला 3900। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। देखिए चाहे तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को छोड़ सकते हैं,
लेकिन ये देखो 3900 हमारा थोड़ा सा बड़ा नंबर होता है, तो हम पहले इसमें देखते हैं कुछ कट सकता है, मतलब कुछ कॉमन है। देखो यहाँ पे अगर 3 कॉमन डिवाइड करें सब में, 3 का डिवाइड कर दो 3 3 और 3, देखिए 3 3 कैंसिल, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो ये आपको मिल गया x प्लस में 2y इक्वल टू 1300। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। ये पहला इक्वेशन थोड़ा सिंपल हो गया। अब हमने देखो दूसरी बार इसने बोला कि अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अनदर बैट मतलब फिर से एक बैट खरीदा इन्होंने, अनदर बैट की कीमत क्या थी x, अनदर बैट प्लस में 3 मोर बॉल्स मतलब 3 बॉल और खरीदा इसने 3y। अब की बार कीमत कितनी, सेम काइंड फॉर रुपये 1300 सेम काइंड का था, इसका मतलब जो कीमत इसकी यहाँ जो कॉस्ट यहाँ थी वही कॉस्ट यहाँ भी होगी, है ना। x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। ये अलजेब्रिक फॉर्म में चल गया, आपको 2 इक्वेशन मिल गया, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिकली चेंज करना है। ज्योमेट्रिकली चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम टेबल ड्रॉ करते हैं। पहले हमने टेबल बनाना होगा, सारणी बनानी होगी। टेबल बनाने के बाद आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ को ड्रॉ करके आपको दिखाना है, ठीक। तो मैं इसे हटाता हूँ, क्वेश्चन को मिटाता हूँ, आपके बुक में लिखा भी है। और देखो ये है पहला इक्वेशन, क्या है ऊपर लिख देता हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू 1300 पहला इक्वेशन। दूसरा है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन आपको मिल गए। अब आपको बनाना है टेबल। पहले इक्वेशन के लिए आप टेबल बनाइए पहले। ये है आपका x, ये है y, 2 ले रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी वैल्यू रखो x की या y की जो यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा ऐसा नंबर आए जो हमारा ज़्यादा बड़ा ना हो, 1300 से भी बड़ा ना हो, छोटा ही रह जाए। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 600 ले लें, y की वैल्यू अगर हम 600 ले लें, x प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 600, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ 1300 तो पहले से, x प्लस में ये हो जाएगा 1200 इक्वल टू 1300। x इक्वल टू 1300 माइनस में 1200 इक्वल टू x इक्वल टू क्या आ गया 100। ये हम मतलब कि हमें वैल्यू सही सटीक है, तो हमने लिया इसको 600, इसको लिया 100। अब कुछ और नंबर लो कि जो आ जाए लगभग करीब। अगर मैं x को अब की बार 100 ले लूँ, यहाँ पहले लिया तो 100, तो ये आ गया 600। अब x को यहाँ पे या y को यहाँ पे कुछ और लो, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 500 लूँ तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 550, 400, नो, हाँ ठीक है। x की वैल्यू मैं 400 लेता हूँ, तो यहाँ मिलेगा 2y इक्वल टू 1300। अब यहाँ से मिलेगा 2y इक्वल टू 1300 माइनस में 400, और देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 2y इक्वल टू, उसके बाद 900, तो y इक्वल टू आ जाएगा 450, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे x की वैल्यू 400, तो आपको मिल गया यहाँ पे 450, ठीक। आगे देखते हैं दूसरे में, x प्लस 3y में xy। अब x की वैल्यू हमने क्या रखना है कि यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे देखो 300 कट तो जाएगा, लेकिन नंबर बहुत बड़ा होगा। तो हमें क्या करना है, अगर y की वैल्यू 100 रखें, y की वैल्यू अगर 100 रखते हैं तो यहाँ 300 आ जाएगा, 300 माइनस होगा तो 1000, तो 1000 भी बड़ा है। यहाँ पे 2 रखें, 2 3 6, हाँ 200 रख के ला सकते हैं। y की वैल्यू हम 200 रखते हैं। देखो x प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 200 इक्वल टू 1300। अब यहाँ से x प्लस में देखो 3 2 जा 6, 600 इक्वल टू 1300। अब 13 में 6 माइनस करो तो आएगा कितना 700, यहाँ मिल गया कितना 700। फिर से अब देखो y की वैल्यू कुछ और लो कि जिससे और भी सिंपल हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हमने 200 तो ले लिया, x की वैल्यू अगर हम कुछ लेते हैं, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 600 में ले लूँ, x की वैल्यू 600 प्लस में 3y इक्वल टू 1300। अब देखिए यहाँ पे आएगा 3y इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 700, तो y की वैल्यू आ जाएगा 3 2 6 250, 250, है ना। नहीं ये कटेगा नहीं। तो अब आपको 600 ना 500 लेंगे, 500 या 400, 300, 200, तो x प्लस में 3y इक्वल टू 1300 हमने लिया। तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 100 ले लूँ तो x की 3 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 1300, तो
तो यहाँ x इक्वल टू आ जाएगा 1300 माइनस में 300, तो x की वैल्यू आ गई 1000। चलो यही रख देते हैं 1000 यहाँ, और यहाँ y की वैल्यू कितना लिया था 100। अब बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ में देखो जो 1 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर को हमने मान लिया 100, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 माना। तो देखो 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेबल ऊपर लिखूंगा। x पे मिल गया है x y 700, 200, 1000 और 100। अब देखो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद यहाँ 10, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पे आगे 9 10। ठीक, अब आगे देखिए आपको माइनस में कुछ नहीं है तो इधर मैं कुछ रख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे देखिए x पे 100 है, इसको मान लिया 100, ये है 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ऐसे ये आगे बढ़ते जा रहे हैं 700। तो ये 1 2 3, तो माना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ पे 100, ठीक है ना, 100 बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतनी 100। अगर ये 1000 है, 1000 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना मुश्किल है, तो हमने क्या करना होता है, जब भी ऐसा कुछ आए तो हमें अज्यूम कर लेना है। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर या 100, तो 100 बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो 1000 में कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। अब देखिए x की वैल्यू 100 है, तो ये पहला वाला 100 है, और y की वैल्यू 600 है, तो 600 कहाँ है, देखो ये ऊपर जाके, तो ऊपर ले जाके मिलाओ। ये आगे क्या आपका 100 और 600। दूसरा x की वैल्यू 400, 1 2 3 4, ये हो गया 4, और y की वैल्यू 450, तो 450 तो 5 का बीच में, यहाँ से आगे निकालो, ये आ गया आपको, ये मिला आपको 400, 450। ये आपको टेबल ड्रॉ कर दो, लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे में क्या था, x की वैल्यू 700, 700 कहाँ है 167, ये आ गया x की वैल्यू 700, y की वैल्यू 200, तो 1 और 2 ये ले जाओ आगे। $700, 200। आगे देखिए x की वैल्यू 1000, यहाँ 1000 और यहाँ 100, तो ये 100 मिला दो, ये 1000, 100। अब ये देखिए, ये आपका ग्राफ, ये आपकी लाइन जो है यहाँ पे सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, वरना ये सीधी लाइन जाती थी। ये आपकी लाइन मिल जाएगी यहाँ पे, ये आपकी लाइन बन रही है 700, 200, 1000 और 100 की, ठीक है ना। ये हो गया आपका ग्राफ ज्योमेट्रिकली, और यहाँ अलजेब्रिक फॉर्म में हमने क्वेश्चन बना के दिखा दिया। सेकंड क्वेश्चन हो गया समाप्त। आप आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक आप पढ़ते रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।